हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बीकॉय 144 के, जिसका नाम है ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इस सब्जेक्ट को, जिसका एग्ज़ाम 28 के बाद आई थिंक वन को है, कम गैप है। और ये बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं जिन पर हमें डिस्कस करना है। इजी टॉपिक्स है बट लेंदी है, ठीक है। और अगर बात करूँ इसमें इम्पोर्टेंस की, तो बहुत ही टफ़ है इसमें इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस को ढूंढना। बट मैंने पूरा एनालाइज़ किया, 2 बार एनालाइज़ किया, उसके बाद जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा यूनिट से, मैंने उसमें से कुछ 15 क्वेश्चंस लिए हैं लॉन्ग टाइप के, एंड कुछ डिफरेंस बिटवीन भी हैं, एंड शॉर्ट नोट्स भी हैं। तो हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ी माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा तेज़ बोल नहीं सकता। नाइट का समय हो रहा है, कुछ 3 के आसपास टाइम हो रहा है और सभी लोग सोए हुए हैं। मैंने अभी फ़िलहाल में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिख के मैं फ्री हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि सोने से पहले वीडियो बना देता हूँ, जिससे कि आप लोग जब एग्ज़ाम दे के आओ तो आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएँ और आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर सको। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। मैं आपसे फिर बोलना चाहूँगा कि लेंथी सब्जेक्ट है, आप एग्ज़ाम देने से पहले इस पूरी वीडियो को सुन लेना, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर मत रहना कि हम जस्ट क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लें तो हमारा हो जाएगा। आप एक एक चीज़ को सुनो, मैं उसमें कुछ बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किसका कौन सा आंसर हो सकता है। जैसे हम बात करें कि ऑफिस से आप क्या समझते हो, उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। टाइप्स के लिए आपको ऑफिस के टाइप पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन ऑफिस से आप क्या समझते हो आप लिख के आ सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमने सबने ऑफिस देखा है। तो इसे हमें क्या करना है, अपनी रियल लाइफ से भी थोड़ा सा मैच करना है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट जो ऑफिस में यूज़ होते हैं और स्किल्स क्या होती हैं ऑफिस के लिए। बेसिक क्वेश्चन है, आप मन से लिख के आ सकते हैं। इक्विपमेंट क्या होते हैं, लाइक पेपर होता है, उसके बाद मशीन्स होती हैं, ठीक है, कैलकुलेटर होता है, पेन होता है और फाइल्स होती हैं। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं। और स्किल्स की बात करें तो आपको एजुकेटेड होना चाहिए, ठीक है, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए और आपके पास पर्सनैलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप मन से भी लिख के आ सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन सुनना चाहिए। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, यूनिट 1 से था। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है कि आप ऑफिस स्पेस एंड वर्चुअल स्पेस से क्या समझते हैं। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, बट सिंपल है, ये मत समझो कि हार्ड है। तो आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्चुअल स्पेस एंड ऑफिस स्पेस क्या होता है आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ वर्चुअल स्पेस को आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑफिस स्पेस के अगर नहीं पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना उसमें नहीं दिया गया है। और अगर बाई चांस वर्चुअल स्पेस के ना आकर ऑफिस स्पेस के डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज पूछ लेता है, तो आपको घबराने की नीड नहीं है। आप ऑफिस स्पेस एंड वर्चुअल स्पेस दोनों के सेम टाइप के ही हैं, तो आप उनके लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्वेश्चन है, व्हाट आर द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस इटिक्वेट, ठीक है। एक्सप्लेन डूज एंड डोंट ऑफ ऑफिस इटिक्वेट, ठीक है। तो ऑफिस इटिक्वेट क्या होता है, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, इटिक्वेट का मीनिंग क्या होता है यार, क्या होगा इसमें, ठीक है। तो ऑफिस में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक अच्छा ऑफिस एनवायरनमेंट हम कैसे बना सकते हैं, वो इटिक्वेट होता है। अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें डोंट एंड डूज एंड डोंट क्या है ऑफिस इटिक्वेट, मतलब कि ऑफिस को एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऑफिस को मतलब एक प्रॉपर टाइप से रन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ पूछी गई है, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा और आप पढ़ लोगे, बहुत ईजी है। आगे बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब ऑफिस को ऑर्गेनाइज करना क्या कहलाता है, इसके फॉर्म्स क्या हैं एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। तो आप ये पढ़ लोगे। इसमें क्या है, ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में आप लिख के आ सकते हो जो आपने ऑफिस के लिए लिखा था, ठीक है। और इसके फॉर्म्स आप देख लेना एंड टाइप्स देख लेना। फॉर्म्स को अगर छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, टाइप्स को आप पढ़ लेना। तो ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन क्या है एंड टाइप्स क्या है, इस पर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूँ तो फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ऑफिस मैनेजमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस, मतलब ऑफिस मैनेजमेंट क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब बात करें ऑफिस, आपको पता है, आप पहले पढ़ चुके हो ऑफिस, टाइप्स ऑफ ऑफिस पढ़ चुके हो। अब मैनेजमेंट लग गया, मतलब कि ऑफिस को मैनेज कैसे करते हैं, ऑफिस का मैनेजमेंट कैसे होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता है, अगर आप ऑफिस को मैनेजमेंट करोगे स्मूथली चलेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन होगा उसमें, वर्कर्स जो एफिशिएंट वर्क दे पाएंगे। आप अपने मन से सोच समझ के लिख सकते हो, आपको ज़्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो अगला है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट, वही चीज़ है कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शंस क्या हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको लिखना है कि ऑफिस मैनेजमेंट को हम करते क्यों हैं, तो उसके भी वही है कि ऑफिस को अच्छे से रन करने के लिए और जो वर्कर्स हैं उससे एफिशिएंट वर्क लेने के लिए, ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा रहे इसलिए, ठीक है। हमें जो वर्क मतलब जो हमें काम चाहिए वो अच्छे से मिल पाए, ठीक है, टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो, वही सारे पॉइंट्स हैं, आप उनको आराम से लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपको बुक के पॉइंट्स लिखने हैं, अपने मन से लिख के आ सकते हो, बट मैचिंग होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वो पूछ रहा है कि सीता कौन थी और आप बता रहे हो सुपर्णखा कौन थी, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। आगे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिस मैनेजर। ऑफिस मैनेजर की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, दोनों सेम है, आप लिख के आ सकते हो इसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। अगर आपने ड्यूटीज़ पढ़ ली हैं तो वही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिख सकते हो, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी है आपने तो आप वही ड्यूटीज़ में लिख सकते हो। बुक में अलग दिया गया है बट आंसर इसका सेम होगा, ठीक है। अगर आप लिख के आओगे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आगे हम बात करते हैं, तो इसमें अगला क्वेश्चन है कि रोल्स एंड क्वालिटीज़ क्या है ऑफिस मैनेजर की, ठीक है। ये यूनिट 6 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, सभी सिंपल टॉपिक्स हैं। तो मैंने मोस्टली इसके हर एक टॉपिक को कवर कर लिया है अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। अब वो कैसे किया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है ऑफिस मैनेजर की, वो लिखना है। अगर आपको ड्यूटीज़ पता है तो वही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है तो वही आपकी ड्यूटीज़ है, ओके। उसके बाद बात करते हैं रोल्स एंड क्वालिटीज़। रोल्स अलग हैं इसके एंड क्वालिटीज़ अलग हैं, ठीक है। तो आप ये सब देख के आओगे तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप एक कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स। अगर आपको इसमें से किसी एक का भी आंसर आता है तो आप बेझिझक तीनों में से अगर कोई भी पूछा जाता है तो आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। लेकिन क्वालिटीज़ अलग चीज़ है, क्वालिटीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। 7 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ फाइलिंग एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड फाइलिंग सिस्टम। फाइलिंग आपको पता है किसी भी डॉक्यूमेंट को फाइल करना, ठीक है। तो फाइलिंग का मीनिंग क्या होता है और एक अच्छी फाइलिंग सिस्टम मतलब एक अच्छी फाइलिंग करने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं, आपको किस किस की नीड होती है, ठीक है। आप इसको पढ़ लोगे, यूनिट 7 से क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन स्टेप्स ऑफ फाइलिंग प्रोसीजर। तो जो फाइलिंग प्रोसीजर उसके स्टेप्स क्या हैं इसको पढ़ लेना, ठीक है। फाइलिंग कैसे करते हैं, फाइलिंग का जो प्रोसीजर उसे कैसे करते हैं उसके स्टेप्स हैं उनको पढ़ लेना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या कहलाता है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग से आप क्या समझते हो वो देख लेना, और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, और इंडेक्सिंग के टाइप्स क्या हैं इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसमें से मुझे यही इंपॉर्टेंट लगा, टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग मैंने इसको दे दिया, आप पढ़ लेना इंडेक्सिंग और टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग। अब देखो इसमें क्या होता है कि कोई क्वेश्चन अगर फाइलिंग से आ गया, आपको नहीं पता है, आपको क्या पता है, आपको ये पता है फाइलिंग क्या होता है और गुड फाइलिंग के लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं, स्टेप्स क्या हैं, आप इनसे बना के आंसर लिख के आ जाओ। आपको ये नहीं करना है कि छोड़ना है आंसर, ठीक है। अब देखो सिंपल है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है घुमा फिरा के, बट आपको बेसिक नॉलेज है कि फाइलिंग होता क्या है तो आप उससे बना के आ सकते हो, ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे इंडेक्सिंग का अगर कोई क्वेश्चन आता है कि इंडेक्सिंग ऑफिस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सर आपने लिखा ही नहीं था ऑफिस के लिए इंडेक्सिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। यार भाई आपको इंडेक्सिंग पता है, उसके टाइप्स पता है, इंडेक्सिंग आप पढ़ लोगे इंडेक्सिंग होता क्या है, अब ऑफिस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है आपको नहीं पता। जब आपको ये पता है इंडेक्सिंग होती क्या है, ऑफिस आपको पता है क्या है, तो ऑफिस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना आप लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सुनना, जिससे कि मैं आपको हिंट दे सकूँ आप कैसे आंसर लिख के आ सकते हो। आगे बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। तो इसमें है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ स्टेशनरी यूज्ड इन ऑफिस। मतलब कि ऑफिस में कितने टाइप्स की स्टेशनरी का यूज़ होता है। स्टेशनरी कौन कौन सी होती है, पेन होता है, पेंसिल होता है, ये सारी जो भी स्टेशनरी है, पेपर होता है, ठीक है, फाइल होती है, ये सारी स्टेशनरी है। तो इनका यूज़ ऑफिस में जो टाइप्स ऑफ स्टेशनरी जो ऑफिस में यूज़ होती है उनका टाइप्स क्या है वो बताना है आपको, और आपको बताना है कि इम्पोर्टेंस क्या है स्टेशनरी को मैनेज करने का, ठीक है। स्टेशनरी मैनेज करना ज़रूरी क्यों है, अगर आप डेली पेन एक एक लेके आते रहोगे, आप डेली एक पेन खो रहे हो, दूसरा पेन लेके आ रहे हो, तो आपका लॉस हो रहा है ऑफिस में, आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो ज़्यादा होगा। तो आपको मैनेज भी करना आना चाहिए स्टेशनरी, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, मुझे नहीं लगता कोई बनेगा, बट आप इसको पढ़ लो, सिंपल है, इसलिए मैंने इसको दे दिया, आप पढ़ लेना इसको। 10th नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें है कि मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेल। जो मेल करते हैं उसका इम्पोर्टेंस और इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। मेल आप सब जानते हो, इम्पोर्टेंस आपको पता है, स्टोरेज के लिए अच्छा रहता है, आप किसी को ईजिली सेंड कर सकते हो, फ्यूचर रेफरेंस के लिए अच्छा रहता है, आपका कभी डिलीट नहीं होगा, ठीक है, अगर आपको मेल आईडी पता है, तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंस हैं। अब आपको बताना है कि मेल रूम इक्विपमेंट एसेसरीज़ क्या है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है इस यूनिट में। तो आपको पढ़ना है कि मेल रूम इक्विपमेंट क्या है, बहुत सारे इक्विपमेंट हैं उसमें, मशीन्स हैं, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना
करना है, ठीक है। 11 क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर फीचर्स। बैंक से बैंक वाला चैप्टर उससे है, ठीक है। अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे क्रेडिट सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है, डेबिट अकाउंट होता है। तो ये सारे अकाउंट्स आपको पढ़ने कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और इसके फीचर्स क्या है। अगर आप इसको छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को पढ़ना है अच्छे से। और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, मतलब कि ऑनलाइन बैंकिंग कितने टाइप्स होते हैं, जैसे मोबाइल बैंकिंग हो गई, ठीक है, नेट बैंकिंग हो गई। तो ये सारे टाइप्स है, उसमें और भी 2-3 टाइप्स हैं, आप उनको पढ़ लेना, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन टाइप्स डिसएडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ बजट। बजट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इसमें टाइप्स थे, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस थे, मैंने एक साथ दे दिया। आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ बजट सिंपल है, लिमिटेशन एंड एडवांटेज भी सिंपल है, ठीक है, आप इनको देख लेना बजट का। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट, बजट को प्रिपेयर करने का प्रोसेस क्या है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसके चांसेस कम है आने के प्रोसेस को, बट मैंने दिया है क्योंकि मुझे लगा शायद इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ लेना, छोड़ना मत। तो ये बजट आपको पता है बजट क्या होता है, ठीक है। बजट क्या होता है, पहले फ्यूचर प्लानिंग की हम कितना कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो बजट होता है। तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या, मन से भी लिख के आ सकते हो। एडवांटेज ये है कि हमें फ्यूचर का पता है कि हमें किस फील्ड में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किस डिपार्टमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। लिमिटेशंस भी इसकी हो सकती है कि आपने उतना इन्वेस्टमेंट करने की सोचा है, लेकिन उसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो आपको वहाँ पे लॉस हो सकता है। तो ऐसे आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को समझ के और आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। 13 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है कि मीटिंग क्या कहलाती है। सेकेंड ईयर में आपने मीटिंग के बारे में पढ़ा था। और दूसरा क्वेश्चन है रिक्विसाइड्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग, वैलिड मीटिंग के लिए कौन कौन सी रिक्विसाइड्स हैं, कौन कौन से एसेंशियल्स हैं, ठीक है। तो ये हम सेकंड ईयर में पढ़ चुके थे, आप इसको अगर दोबारा से रिवाइज करोगे आपको समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। और इसमें एक्सप्लेन क्लासिफिकेशंस ऑफ मीटिंग, मीटिंग को कैसे क्लासीफाई करते हैं, इसमें प्राइवेट मीटिंग आता है, पब्लिक मीटिंग आता है, जनरल मीटिंग आता है। आप ये पहले पढ़ चुके हो, तो आप इसको एक बार पढ़ के पूरा आराम से समझ सकते हो, ठीक है। तो मीटिंग वाले चैप्टर से मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा। 1-2 पॉइंट और थे जो मैंने शॉर्ट नोट्स में डिस्कस कर लिए हैं। 14 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें है एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ अ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का इंपॉर्टेंस और रोल क्या होता है, ठीक है। तो पहले आपको बताना है कि सेक्रेटरी होता क्या है। अब मुझे लिखना ज़रूरी नहीं था कि सेक्रेटरी क्या होता है, क्योंकि आपको अगर इंपॉर्टेंस जानना है तो आपको सेक्रेटरी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं सिंपल बोलूँ कि आपको कोई भी चीज़ है, अगर आपको उसका इंपॉर्टेंस पता करना है तो आपको पहले वो चीज़ पता होनी चाहिए कि वो चीज़ है क्या। तो अगर सेक्रेटरी का मैंने मीनिंग नहीं लिखा है तो आपको उसको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो पहले सेक्रेटरी क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका रोल क्या है, उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सेक्रेटरी के लिए, ठीक है। मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने दे दिया। उसके बाद एक और है ड्यूटी वाला जो मैं नीचे दिया है। तो अगर अगला है कि सेक्रेटरी से आप क्या समझते हो, इसकी ड्यूटीज़ क्या है। ड्यूटीज़ के लिए मैंने अलग क्वेश्चन बनाया 15 नंबर क्वेश्चन। तो ड्यूटीज़ पर अच्छे से फोकस करना, ड्यूटीज़ वाला क्वेश्चन आने की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। रोल एंड इंपॉर्टेंस या क्वालिफिकेशन आने के इतने चांसेस नहीं है, बट ड्यूटीज़ के ज़्यादा चांसेस है। अगला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस बताना है किसके बीच में। मैंने 4 दिए हैं, वैसे बहुत सारे डिफरेंस थे, बट मैंने 4 को फोकस किया है, क्योंकि और जो डिफरेंस हैं वो आपको क्वेश्चन के और जो क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा। जैसे प्राइवेट मीटिंग एंड पब्लिक मीटिंग का डिफरेंस है, तो वो आपको आराम से ईजिली मिल जाएगा मीटिंग्स के टाइप्स में। ओके, हम बात करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्चुअल ऑफिस एंड फिजिकल ऑफिस। पहला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल ऑफिस क्या होता है, फिजिकल ऑफिस क्या होता है। दूसरा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का डिस्टिंग्विश तो नहीं आने के चांसेस नहीं है कि डिफरेंस आएगा, लेकिन इसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइलिंग वाले चैप्टर में भी ये है, फर्स्ट यूनिट में भी ये है, मतलब बहुत सारी जगह इसको यूज़ किया गया, तो इसलिए इसको समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका डिफरेंस में दे दिया। थर्ड की बात करें तो है रिकरिंग एक्सपेंडिचर एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। इसको पढ़ लेना, वैसे आने के चांस नहीं है, बट आप इसको पढ़ लेना कि रिकरिंग एक्सपेंडिचर और नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है। अगला है बाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। मैंने इसको क्यों दिया है, क्योंकि बाउचिंग का मैंने अलग से टॉपिक नहीं दिया, तो बाउचिंग और वेरिफिकेशन क्या होता है आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसमें आने का चांस एक का है वर्चुअल ऑफिस एंड फिजिकल ऑफिस का, तो आप इनको सबको पढ़ लेना, इससे आपको अच्छे से नॉलेज मिल जाए। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब इसमें ये नहीं है कि आपको ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं इसमें सारे शॉर्ट नोट्स वाले हैं, इनमें से कुछ शॉर्ट नोट में आ सकते हैं, कुछ टॉपिक छूट भी गए होंगे, ठीक है, बट मैंने इसको इसलिए दिया है शॉर्ट नोट्स में, जिससे कि आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर मिल जाए कि आपसे क्या क्या पढ़ना है, मतलब आपकी जो बुक है सिलेबस उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 20 शॉर्ट नोट्स के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया है। पहला है हाइब्रिड ऑफिस से आप क्या समझते हो, दूसरा है वर्चुअल मीटिंग स्पेस क्या होता है, तीसरा है ऑफिस के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, चौथा है ऑफिस लोकेशन एंड लेआउट्स क्या होते हैं, पाँचवा है एक्टिविटीज़ ऑफ ऑफिस अगर आपको पता है तो उसकी एक्टिविटीज़ पता होंगी क्या होंगी, ठीक है, एक बार पढ़ लोगे आराम से समझ जाओगे। सिक्स्थ है फंक्शंस ऑफ ऑफिस मैनेजर के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। या फिर आप इसे ये बोल सकते हो कंट्रोल मेजर्स फॉर एन ऑफिस मैनेजर, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। या तो फंक्शंस पढ़ लो या कंट्रोल मेजर्स पढ़ लो, किसके, ऑफिस मैनेजर के। आगे बात करें तो स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी एन ऑफिस मैनेजर, मतलब कि ऑफिस मैनेजर बनने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, इसको भी पढ़ लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिस फाइलिंग प्रोसीजर्स क्या है, ठीक है, ऑफिस के लिए फाइलिंग जो होता है उसका प्रोसीजर क्या है। नेक्स्ट है बीडिंग ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड्स, मतलब ओल्ड रिकॉर्ड्स को हटाना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये होता क्या है। अगला है पोर्टेबल डिजिटल लाइफ फाइल क्या होता है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ पब्लिशिंग एंड पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, पब्लिशिंग का मीनिंग क्या है और पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म क्या है, ठीक है। पूरा एक यूनिट था, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसमें, बट इसको एक बार पढ़ना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको, अगर मैं छोड़ दूंगा कोई यूनिट, ठीक है, और उसमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो आपको बताना है पब्लिशिंग क्या होता है, पब्लिशिंग जो हम पब्लिश करते हैं और इस पब्लिशिंग के प्लेटफॉर्म कौन कौन से, सोशल मीडिया है इसमें, ठीक है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप इसको पढ़ लेना। आगे है इंटरनल ऑफिस एंड एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या है, इंटरनल ऑफिस फॉर्म एंड एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या है, इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट है परचेसिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी वाले चैप्टर में परचेसिंग प्रिंसिपल्स आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक हार्ड क्वेश्चन अगर आने के चांस होंगे तो इसको दिया जा सकता है, इसलिए मैंने इसको नहीं छोड़ा। नेक्स्ट है पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन, इसको एक अलग से दिया गया था, ठीक है, टाइप्स ऑफ मशीन्स में नहीं था तो इसको उसमें मिला के मत पढ़ना, ये अलग से दिया गया था पूरा एक मतलब पैराग्राफ, तो मैंने इसको लिया है इंपॉर्टेंट में। तो पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन्स क्या होते हैं इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ ऑफिस मशीन्स, ऑफिस मशीन्स के काइंड्स क्या होते हैं उसको पढ़ लेना। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग से आप क्या समझते हो। एनआरआई अकाउंट क्या होता है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन अकाउंट, जो बाहर के लोग होते हैं, जो भारत के नहीं होते हैं, उनके अकाउंट क्या होते हैं वो पढ़ लेना। आगे पढ़ते हैं मोशन अमेंडमेंट्स एंड रिजोल्यूशन, जो कंपनी पास करती है मीटिंग्स के लिए, ठीक है, कोई स्पेशल मीटिंग करनी होती है तो उसके लिए मोशंस अमेंडमेंट एंड रेजोल्यूशन क्या होते हैं इनको पढ़ लेना। मेथड्स ऑफ वोटिंग क्या होते हैं, हैंड्स अप वाला होता है, ठीक है, और जो सारे हमने सेकेंड ईयर में पढ़े थे वही है, इसको भी पढ़ लेना एक बार। और एजेंडा एंड नोटिस, नोटिस और एजेंडा से आप क्या समझते हो इसको पढ़ लेना, ठीक है। एक और टॉपिक था ऑडिट, और वो वाले मैंने छोड़ दिया उसको, तो आप उसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये सारे आपके सामने थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, आपको कैसे पढ़ना है, इसलिए मैंने इसको पहले वीडियो बना दी क्योंकि टाइम कम है, 3 डेज़ का टाइम है, आप पूरी बुक अगर पढ़ने बैठोगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा, बट बहुत लेंदी है, बहुत सिंपल है यार ऑफिस मैनेजमेंट, तो आपको इसमें इतना हेडेक नहीं लेना है, जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे करो। अगर किसी भी यूनिट से कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है तो आपको घबराने की नीड नहीं है, आपको जो भी उसमें आता है, मैंने मोस्टली इसमें सब कुछ कवर कर दिया है, पूरी बुक कवर कर रखी है मैंने इसमें। अब वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी कवर है, चाहे वो शॉर्ट नोट्स से हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर से हो, चाहे वो डिफरेंस बिटवीन से हो, मैंने इसमें हर एक इंपॉर्टेंट को कवर किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। तो आपको हर एक चीज़ इन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया अच्छे से तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं अभी जस्ट फिलहाल मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, अगर मुझसे हो सका तो मैं इसके आंसर प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कर लूँगा, वैसे तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो ज़्यादा मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। तो बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की हेल्प करूँ, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो अगर आपसे हो सके तो आप इनसे पढ़ लेना, 1-2 दिन में मैं अगर हो पाया तो इसके आंसर्स भी प्रोवाइड करा दूँगा, उसको समझा भी दूँगा वीडियो के थ्रू। तो ऑल द बेस्ट। मैं इसका आपको PDF फॉर्म नहीं दूँगा, इस मतलब जो ये वीडियो है इसका, क्योंकि ये वीडियो सुनना सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं PDF दे दूँगा तो आप लोग क्वेश्चन सीधे देख लोगे, इस वीडियो को नहीं सुनोगे, और आपको वीडियो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को कैसे करना है वो बताया है, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपकी एग्ज़ाम्स के लिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।